धनबाद की टीम और रांची की टीम दोनों ने दिखा दिया है। तय समय में कोई एक दूसरे को पछाड़ नहीं सका, एक भी गोल मैच नहीं किया कर और सका। मैदान की बड़ी बारीकियों के बारे में बता रहे थे। आज का आपका फेवरेट टीम कौन सा था सर? बड़ा आयोजन जो था, जो 10 साल से, पिछले 10 साल से नहीं देखने को मिल रहा था, अब हमारे नेता के आने के बाद लगातार इस तरह का आयोजन हम लोग देखेंगे। और बहुत सारा कलाकार हो या खिलाड़ी हो जिसको मदद किया गया है, बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जिसको भाड़ा नहीं मिल रहा था, वैसे में मदद किए हैं और वो बहुत ऊंचाई तक तो पहुंचा इस है। तरह के खेल को एक जगह भी नहीं देगा, एक लाइन भी नहीं देगा। Correct. देगा भी तो बहुत कम देगा। उसको पैसा से एक महीना का जब हरिश्चंद्र स्टेडियम में कराए हैं, 3-3 हजार खिलाड़ी ये जो बनता था। एक एक महीने चलता था, खाना चलता था और खेल भी चलता था। वो प्रोग्राम फिर कब देखने को मिलेगा? लेकिन हमने मना कर दिया, भैया हम रावण समुद्र के जल को मीठा कर देंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, बाप के रहते बेटा नहीं मरेगा। जीवन में अपने कठिनाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरी प्राप्त करते हैं। तो आराम में होता है ना, कुश्ती लड़वाते हैं, 11 लाख का इनाम रख दिया है, जो आना बुलाता है। हाँ, यही यही लड़ ले, कल आ जाएंगे। चैलेंज स्वीकार है। यही आ जाएंगे उसके महल में। मंत्री की योजना के तहत मिडिल लॉ, नौकरी पाओ और सृष्टि एकेडमी में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी रह चुके हैं जो मिडिल लाकर नौकरी पा चुके हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज और अभी मैं हूं कृष्णा प्रसाद मेमोरियल मैदान में और यहां पर एक सफल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जहां पे फाइनल में टीम थी धनबाद और रांची की। मैच देखने में बड़ा लुत्फ आ रहा था और ये पता चल रहा था कि दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर हावी हो रही है। हर कोई इनाम पे इनाम लगा रहे थे कि कोई एक गोल कर दे और मैच का जो लुत्फ है वो और बढ़ जाए। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री रजवल्लभ प्रसाद यादव जी आए हैं, यहाँ मुख्य अतिथि हैं और इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इन्होंने संचालन करने में भूमिका निभाई है। सर, इस तरह का जब आयोजन होता है युवाओं में एक नई जोश देखने को मिलती है और आप खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, दंगल कर चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को और नवादा वासियों को? देखिए, धनबाद की टीम और रांची की टीम दोनों ने दिखा दिया है। तय समय में कोई एक दूसरे को पछाड़ नहीं सका, एक भी गोल नहीं कर सका। अब पेनाल्टी शॉट वगैरह जो है वो संजोग है, एक वो खड़ा रहता है, मार रहा है दनादन 5 गो शॉट, किसी का गया किसी का नहीं गया, सही कि नहीं। संजोग से लोग जीत जाते हैं, किसी कोई भी जीत जाते हैं। दोनों टीम बराबर ताकत से खेली है और जो शुरुआत का मैच था उद्घाटन के दिन का, वो भी बड़ा शानदार था, सही कह रहे हैं। और सुनने में आया कि जितना भी मैच हुआ वो सब शानदार रहा। सर, आज आप मैच खुद देख रहे थे, काफी पहले से आप आ गए थे और आप अभी बातों बातों में मैच किया और मैदान की बड़ी बारीकियों के बारे में बता रहे थे। आज का आपका फेवरेट टीम कौन सा था सर? कोई नहीं, कोई नहीं, दोनों फेवरेट, दोनों बराबर हमारे रिजर्व में थे। एक सवाल है, आपने एक प्रॉमिस किया कि मैदान का मरम्मत का काम करवाएंगे और एक बारीकी बता रहे थे कि मैदान अगर समतल होता है तो फुटबॉल की गति और कहीं उभार होता है तो वो गति या तो कम हो जाती है या तो स्पीड बढ़ जाती है। बड़ी बारीकी से आप बता रहे थे। आप अपने भी टाइम में फुटबॉल खेले हैं, उस कुछ अनुभव को शेयर कीजिए। खिलवाए बहुत हैं, जितने भी यहाँ जो है ना, इस जिला में नहीं, हम यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय तक, हालांकि डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष उस समय वो कलेक्टर हुआ करते थे, सही कि नहीं, या SP हुआ करते थे। लेकिन उस समय लगातार 15 साल तक मैं यहाँ का रहा और बड़े पैमाने पर यहाँ खेल होता है। आप देखेंगे कि यहाँ के अखबार वाले जो है चुटपुंजिया सब जुट गया है, सब 500 1000 वाला, सही कि नहीं। वो इस तरह के खेल को एक जगह भी नहीं देगा, एक लाइन भी नहीं देगा। देगा भी तो बहुत कम देगा, उसको पैसा से मतलब है। बड़ा से बड़ा अखबार यहाँ का खेल का मैदान का दिखा देगा और दिखा देगा कि हो रहा था वारसलीगंज में, कभी दिखा देगा रजौली में, सही कि नहीं, कोई पैसा दे देगा 500 रुपया। तो इस तरह के लोग हैं अखबार में और यूट्यूबर लोग, उन लोगों को मतलब नहीं है। उन लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा देना है इसमें लगे हुए रहते हैं। जन वितरण पर बात नहीं करेंगे, वो वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है लोगों का, गरीब लोगों का, उस पर बात नहीं करेंगे।
वो खोजे चलेंगे कि कौन रुपया 500 1000 देगा। कुछ लोग थाना में बैठे रहेंगे। आप तो लगातार आपको देख रहे हैं कि मैदान में रहते हैं जी, सही कि नहीं, वहाँ समाचार संकलन करते हैं। और उन लोग जो है, अधिकांश लोग 99%, लेकिन वो मैदान में नहीं जाता। वो तो या तो वो पोस्टमार्टम घर के पास बिठाए हुए रहेगा कि यहाँ कितना पोस्टमार्टम हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, वहीं लिखा पढ़ी करेगा। हॉस्पिटल में एक आदमी रखेगा, थाना में एक आदमी रखेगा कि जानकारी दे देना, 500 मिलेगा हमको तुमने समाचार के बदले, तो 10 रुपया तुमको भी दे देगा। इस टाइप के तो लोग। सर जाते जाते खेल पर एक आखिरी सवाल। अभी एक संतोष जी बता रहे थे, आप काफी समय से आप एक प्रोग्राम करवाते थे जो काफी समय से रुका हुआ है, एक एक महीने चलता था, खाना चलता था और खेल भी चलता था, वो प्रोग्राम फिर कब देखने को मिलेगा? हम चुनाव हार गए थे और रावण वध में आए हुए थे, ठीक है नहीं। हालांकि हम रावण का वध नहीं करना चाहते। रावण वध करने का चीज नहीं है जो विजयदशमी के दिन होता है। सारा व्यवस्था मेरा ही रहता था, वो जो बनता था। लेकिन हमने मना कर दिया, भैया हम रावण का वध नहीं करेंगे। तो महान पंडित, महान ज्ञानी तीनों त्रिलोक में है, उसका 3 वादा था। समुद्र के जल को मीठा कर देंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, बाप के रहते बेटा नहीं मरेगा। मतलब हम मेडिकल साइंस को इतना डेवलप कर देंगे कि इलाज के बगैर कोई नहीं मरेगा। समुद्र के जल को मीठा करने का मतलब होता है, आज भी हमारे हिंदुस्तान हो या पूरे दुनिया के लोग, 80-90% लोग शुद्ध पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। तो उनका था रावण का कि हम पूरे समुद्र, जो 3 हिस्सा में समुद्र ही समुद्र है, ठीक है, सब जानता है, पढ़ता है, लिखता है, ठीक है ना, उसके बावजूद शुद्ध जल नहीं उपलब्ध है, तब मीठा कर देंगे उसको। और आसमान में सीढ़ी लगाने का मतलब समझते हैं, जो भी मेहनत करेगा वो ऊपर तक का सैर करेगा। मेहनत करने वाला मेहनत कर सकता, कामयाब होगा। कामयाब। तो अब हम किस कारण से उसको जलावे भाई, हमको समझ में नहीं आता है। एक दिन पूरा दिन रात का रखिए मीटिंग, आप हमको समझा दीजिएगा तो हम तीर धनुष चलावेंगे, नहीं तो नहीं चलावेंगे, ठीक है। तो वहां पर हमको बताया गया, हैंडबॉल खेलता था ना कनक वगैरह, कनक वगैरह, ये भी शिव कुमार जी भी होंगे उस समय, रामविलास जी भी होंगे। मंच पर हम चले गए थे, तो नया नया एक एसडीओ आए थे, एक डीएसपी आया था। तो उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं करा सकते हैं, इतना बड़ा आयोजन। मंच पर हम थे बैठे हुए, हमको बोला कि सर, कह रहे हम तो जेल में लगता है सर। क्या थे उसमें, हम जेल चले गए थे उस समय, नहीं है ये थे। तो मैं कहा ठीक है कराओ, एक नहीं केस 15 दिन का है सर, करा 15 दिन। हम 1-1 महीना का जब हरिश्चंद्र स्टेडियम में कराए हैं, 3-3 हजार खिलाड़ी, एक खिलाड़ी नहीं, 3-3 हजार खिलाड़ी वहाँ खेले हैं। हर एक एथलेटिक्स का खेल, सही कि नहीं, सारा चीज बतावेंगे इन लोग, सही कि नहीं, जो अभी तक खेल से जुड़े हुए हैं। हम तो 10 साल नहीं थे, 9.5 साल। देखने को मिलेगा सर? मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया, मिलेगा लगातार मिलेगा। चलता रहेगा। कि आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के मेहनत से सैकड़ों नहीं हजारों हजारों बच्चे यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, और जीवन में अपने कठिनाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरी प्राप्त करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। और यहाँ के बुजुर्ग लोग भी आकर के, जो बीमार लोग हैं, घूम टहल करके अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना बन पड़ेगा हम लोगों से, हम लोग उनको मदद करेंगे। जाते जाते अशोक यादव जी से भी पूछ लें कि किस तरह का मैसेज आप इस तरह देना चाहते हैं और युवाओं में क्या बदलाव आएगा इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन से? बताएं पत्रकार जी पहले भी कि जिला में पहले बड़ा आयोजन जो था, जो 10 साल से, पिछले 10 साल से नहीं देखने को मिल रहा था, अब हमारे नेता के आने के बाद लगातार इस तरह का आयोजन हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारा कलाकार हो या खिलाड़ी हो जिसको मदद किया गया है, बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जिसको भाड़ा नहीं मिल रहा था, वैसे में मदद किए हैं, अब वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, नौकरी प्राप्त किया है। तो ऐसे लोग हमने तो ये भी सुना है कि सिंगापुर तक भी मंत्री जी ने खिलाड़ियों को भेजा है। आपसे ये पूछना भूल गया था मैं सर। गोपाल बोहरा जो है, जी जी जी। वो बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे ना, अध्यक्ष, वो हमारा सेक्रेटरी रहे हैं सब दिन, ठीक कि नहीं। और उनका एक्सीडेंट जो हुआ था,
स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी के साथ वो घायल हो गए थे, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग बच गए थे। एक जिसमें गोपाल बोहरा थे, एक हमारे गांव के बगल का चौधरी जी था सिपाही, सही कि नहीं, कुछ लोग बचे थे, उसमें गोपाल बोहरा भी थे। खेल का सामान लेके आ रहे थे कृष्णा प्रसाद, क्रिकेट का, है कि नहीं, वो होता है ना, किट होता है, वो सब लेकर के आ रहे थे गाड़ी से, ठीक है। तो अब खेल से हम लोग सब दिन जुड़े हुए हैं, हम लोग कुश्ती लड़वाते हैं। अब देखिए ना, अब एक आदमी यही का खेल के मैदान को बाधित करने वाला कोई एक आदमी है, वो गड़बड़ सड़बड़ काम करता है, हम बोले कि देखो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे मतलब गड़बड़ काम करेगा तो हम बोलेंगे, छोड़ने का मतलब नहीं, छोड़ने का मतलब ये हुआ। तू कैसे कहाँ बुलावेगा, फरियाद लेंगे हम, कह अरे बुढ़वे है। तो आराम में होता है ना कुश्ती, लड़वाते हैं, 11 लाख का इनाम रख दिया है, जो आना लड़ लेना। कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने अनाउंस किया था 11 लाख का इनाम। अभी भी कर रहे हैं, इसी मोहल्ला का वो आदमी है, सही कि नहीं। तो बुढ़वा को हम कह रहे हैं कि ठीक है, सही कि नहीं, तुम आओ, पूरा दूध कहोगे तो दूध भी भिजवा देंगे, ताज़ा दूध। हमारे यहाँ 400 गाय और भैंस है, सही कि नहीं, हैगा 10 किलो भेज देंगे। साला ये कै दिन बच रहे हो, 1 महीना, हम 5 दिन उसके लिए तैयारी करेंगे, सही कि नहीं। सर उन्होंने भी सुन बोला कि वो 11 लाख बोल रहे हैं, हम 24 लाख देंगे। कहाँ बुलाता है, कहाँ, यही यही लड़ ले, हम आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। चैलेंज स्वीकार है। अच्छा, यहीं आ जाएंगे उसके महल्ले में, तो दूध दही भी आप ही भेजिएगा। अगर उसको नहीं मिल रहा है शुद्ध, देखिए नहीं, हमारे यहाँ शुद्ध होता है, जंगल का सब पत्ता खाता है हमारा गाय भैंस, ठीक नहीं, तो वो दूध, हाँ वो दूध, गिर गाय खोजेगा तो गिर गाय, देखिए नहीं, सवाल खोजेगा तो सवाल का, मुर्रा भैंस का खोजेगा तो मुर्रा भैंस का दूध देंगे, सब हमरे यहाँ है। आप सुन रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बीच में बात अधूरी रहेगी। तो आप सुन रहे थे, जैसे कि बचपन में हमने सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब जिस तरह से खेल में रुचि लोगों की बढ़ रही है कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ, और सृष्टि एकेडमी में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी रह चुके हैं जो मेडल लाकर नौकरी पा चुके हैं और नौकरी कर भी रहे हैं। अभी मौजूदा टाइम में वो बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद भी हैं और इस टूर्नामेंट के आयोजन को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और चीयर करने के लिए मौजूद थे। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, इस तरह के टूर्नामेंट के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ट्रॉफी हमारे एमएलसी महोदय और संयुक्त रूप से हमारे मुख्य अतिथि राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के द्वारा जोरदार तालियां, नीचे बैठ जाइए। ये चमचमाती ट्रॉफी दिया जा रहा है अशोक यादव और संयुक्त रूप पूर्व श्रम राज्य मंत्री, और नगद राशि जो 50,001 रुपया है, ये हमारे माननीय पूर्व श्रम राज्य मंत्री जी के द्वारा से कोच और कैप्टन संयुक्त रूप से वो नगद राशि भी प्राप्त कर ले। तार बजाए। ये अब मैं कहूंगा एक चीज और था, थोड़ा मनोज कुमार मरांडी रांची के बेस्ट 11, बेस्ट 22 दीपू धनबाद के खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 खिलाड़ी हैं, बेस्ट 22 जल्दी से आ जाए। धनबाद के खिलाड़ी एक बार हाथ उठा के कमान चेयर करो। धनबाद के अगर कोई है